के पूरे को कॉर्टेक्स कहते हैं, ये भी आपको पता है। मतलब ये हमने जनरल कॉर्टेक्स इसके लिए वर्ड यूज किया था, ठीक है। तो कॉर्टेक्स, पेरिसाइकल, पिथ, ये सब मिला करके आपका क्या हो जाता है, ग्राउंड टिश्यू। अभी ये बेटा सबको क्लियर है ग्राउंड टिश्यू कि अभी भी किसी को कंफ्यूजन है? ग्राउंड टिश्यू अभी सबको समझ में आ गया कि नहीं बेटा, इसमें क्या क्या आता है? बाकी इसमें जो पार्ट है पेरिसाइकल, एंडोडर्मिस, ये सब अभी हम टीएस में डिस्कस करेंगे अलग से, उसमें क्या सर आता है। हाँ बेटा। सर जो कल आपने क्वेश्चन लिखवाया था, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट द पार्ट ऑफ ग्राउंड टिश्यू सिस्टम, हम्म। सर उसमें तो आपने पेरिसाइकिल मार्क करवाया नहीं था। तो पेरिसाइकिल नहीं बेटा, वो भी इसी में आएगा, अगर वो कराया था उसको भी इसी में कर दो, ठीक है। वो एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, वो छूट गया होगा, आप उसको करेक्ट कर दो। पेरिसाइकिल भी आपका देखोगे एनसीईआरटी की लाइन, वो भी इसी में आया है, ठीक है। उसको आप सही कर लो, कहाँ है वो क्वेश्चन, मैं सही करा देता हूँ। वो पेरिसाइकिल भी बेटा इसी का पार्ट आ जाएगा, इसे ये ऊपर होगा कहीं। पेरिसाइकिल को सही कर लो बेटा, ये आपका इसमें ये भी आ जाएगा, सिर्फ और सिर्फ वेस्कुलर बंडल जो है वो होगा, ये सही कर लो। पेरिसाइकिल भी इसी का होगा, ठीक है। एफ में लिख लो, वेस्कुलर बंडल जो है वो नहीं होगा। ये करेक्ट कर लीजिएगा आप लोग, पेरिसाइकिल इज आल्सो पार्ट ऑफ द जनरल कॉर्ड, मतलब ये जो हमारा ग्राउंड टिश्यू है वो स्टील में कंसीडर करते हैं, तो उसको लेकर के थोड़ा कंफ्यूजन हो गया होगा, स्टील का पार्ट है ये, अदरवाइज ठीक है। तो इसको सही कर लीजिएगा। ये कर लिया सबने? यस सर। ठीक है बेटा। तो स्टील को लेके कंफ्यूजन हो गया होगा, पेरिसाइकिल जो है आपका इसी में आएगा, एनसीईआरटी में लिखा भी है कि पेरिसाइकिल जो है, आप देखोगे ग्राउंड टिश्यू में इसका भी नाम है वहां पे। तो ये सारी चीजें मतलब वेस्कुलर बंडल और एपिडर्मिस को आप निकाल दो तो सब कुछ जो है पेरिसाइकिल का पार्ट हो जाए, सॉरी ग्राउंड टिश्यू का। तो अभी ग्राउंड टिश्यू में कोई दिक्कत नहीं है ना किसी को? नो नो सर। ओके बेटा, तो अब स्टार्ट करते हैं आज का जो है अपना एनाटॉमी जो है रूट और स्टेम की। तो ये जो टिश्यू सिस्टम है इसका हमें थोड़ा अच्छे से अंडरस्टैंडिंग होने के लिए हमें एनाटॉमी पढ़नी पड़ेगी। एनाटॉमी मतलब इंटरनल स्ट्रक्चर। इंटरनल स्ट्रक्चर में बेसिकली हम क्या करते हैं, इंटरनल स्ट्रक्चर में बेसिकली हम आपका ये स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले हमें जो पढ़ना है वो पढ़ना है एनाटॉमी ऑफ रूट। एनाटॉमी ऑफ रूट, ठीक है। और रूट में भी दो टाइप की होंगी, डाइकॉट और मोनोकॉट। तो सबसे पहले हमें स्टडी करना है डाइकॉट रूट को। सबसे पहले हमें स्टडी करना है डाइकॉट रूट को। अब हम इसको टिश्यू सिस्टम के अकॉर्डिंग देखेंगे, इसमें क्या क्या स्ट्रक्चर्स हैं और क्या क्या मतलब इसका एक होता है ना स्पेशलिटी क्या क्या है इसमें। तो डाइकॉट रूट में क्या क्या हो सकता है, मतलब क्या क्या स्ट्रक्चर्स हैं। तो टिश्यू सिस्टम के अकॉर्डिंग हम एक एक स्ट्रक्चर को देखेंगे, ठीक है। तो बेटा सबसे पहले आपका अगर हम एपिडर्मल टिश्यू की बात करें तो इसमें एपिडर्मिस होगा, ठीक है। एपिडर्मल टिश्यू की बात करें तो इसमें एपिडर्मिस है। एपिडर्मिस कैसी है, सिंगल लेयर्ड या मल्टी लेयर्ड? यहाँ पर रूट में कैसा दिख रहा है आपको डायग्राम सिंगल में? लेयर। सिंगल लेयर्ड है, सिंगल लेयर। ठीक है बेटा। तो सिंगल लेयर्ड, ठीक है, सिंगल लेयर होगी और ये क्या होंगी, आपस में जुड़ी होंगी, कॉम्पैक्ट होगी ये लेयर, ओके, आपस में ये जुड़ी है। और एपिडर्मिस की सेल किसकी बनी होंगी, किस टाइप के टिश्यू की? पैरेनकाइमा, कोलेनकाइमा, पेरेंट। स्क्लेरेनकाइमा? तो ये पैरेनकाइमा। तो कुछ वहां की इंफॉर्मेशन कुछ यहाँ की पूरा मिला करके तब ये चैप्टर आपका क्लियर होगा, पैरेनकाइमेटस हो जाएंगे। यहाँ पे हेयर्स है, उन हेयर्स को क्या बोलेंगे, रूट हेयर। रूट है। और रूट हेयर बेटा कैसे हैं यहाँ पे, यूनिसेलुलर या मल्टी सेलुलर? यूनिसेलुलर।
डायग्राम देख के सारी चीजें आपको वैसे पढ़ोगे तो रटना नहीं पड़ेगा, नहीं तो डायग्राम अलग है, आप अलग याद कर रहे हो तो वहां पे ये दिक्कत होती है आपको। हाइपोडर्मिस यहाँ पे है या नहीं है? बताओ बेटा। नहीं है। तो यहाँ पे हाइपोडर्मिस रूट्स में नहीं होती है, तो आप लिख लो हाइपोडर्मिस एब्सेंट। हाइपोडर्मिस यहाँ पे नहीं होगी। ओके। दूसरा जो है हाइपोडर्मिस के बाद, अब इसमें कॉर्टेक्स की बात करते हैं। कॉर्टेक्स जो है, अब कॉर्टेक्स पे आते हैं, तो कॉर्टेक्स सेल्स का जो भी फीचर है वही बता देना है, ज्यादा कुछ नहीं करना है। तो कॉर्टेक्स कैसा होगा? मल्टी लेयर्ड है, कई सारी लेयर्स हैं। इंटरसेलुलर स्पेसेज है कि नहीं है बेटा? यही सब बताना रहता है। होंगे सर। इंटरसेलुलर स्पेस है कि नहीं, तो है इंटरसेलुलर स्पेस, ठीक है। तो और यस। पैरेंट काइमा का है। तो ये कॉर्टेक्स में इतना काफी है आपके लिए, यहाँ पे जो दिख रहा है उतना ही आपको बता देना है। तो कॉर्टेक्स क्या है? मेड ऑफ थिन पैरेनकाइमेटस सेल्स। ये पतली पैरेनकाइमेटस सेल्स का बना हुआ है। एक ये पॉइंट हो गया कॉर्टेक्स में, ठीक है। इंटरसेलुलर स्पेसेस प्रेजेंट हैं, उसको आप लिख लीजिए। इंटरसेलुलर स्पेसेस प्रेजेंट। इंटरसेलुलर स्पेसेस यहाँ पे तो रूट में आपका बेटा अच्छे से दिख रहा है। स्टेप में डायग्राम अलग रहे, लिखा कुछ अलग है, तो हमें वहां पे लिखे हुए के हिसाब से चलना होगा। तो एक कॉर्टेक्स भी आपका हो गया। तो ऐसे बेटा डायग्राम देख के पढ़ोगे तो देखो कितना आसान लग रहा है कि आपका ये डायग्राम और दोनों साथ साथ तैयार हो जा रहे हैं, ठीक है। अब इसके बाद एंडोडर्मिस की बात करते हैं। एंडोडर्मिस जो है यहाँ पे उतना क्लियरली नहीं दी रहा है, ठीक है। एंडोडर्मिस, एंडोडर्मिस के बाद आपका पेरीसाइकल और पेरीसा। तो एंडोडर्मिस के लिए मैं आपको एक अलग से डायग्राम जो है उससे दिखाता हूँ, थोड़ा ज्यादा क्लियर समझ में आएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे एंडोडर्मिस पेरीसाइकल का कुछ ज्यादा पता नहीं चल रहा है। ओके। तो 10 सेकंड दीजिए मुझे, मैं आपको ये नया डायग्राम के थ्रू समझाता हूँ। ये तो रिचार्ज खत्म हो गया फाइबर का। तो एंडोडर्मिस जो है रूट्स में, ठीक है, जो रूट की एंडोडर्मिस है वो सिंगल लेयर्ड होगी। और इसमें कई चीजें हैं रूट की एंडोडर्मिस में, बहुत ही इंपॉर्टेंट है बेटा रूट की एंडोडर्मिस। कैस्पेरियन स्ट्रिप की बात हम लोग करते हैं, तो वो रूट की ही एंडोडर्मिस में आपको दिखाई देती है, जो कैस्पेरियन स्ट्रिप है। ओके। और उसी में जो कैस्पेरियन स्ट्रिप होती है, वो जो है उस पे किसका जो है डिपोजिशन होता है कैस्पेरियन स्ट्रिप पे? सुबेरिन। सुबेरिन का, ठीक है। और ये जो है बीच बीच में इसके पैसेज सेल्स भी होती हैं। और पैसेज सेल्स जो होती हैं वो क्या करती हैं? वो असल में पैसेज सेल्स आपका ये बीच बीच में, सुबेरिन है वो तो नहीं जाने देगा पानी को, वाटर प्रूफ कर देगा। कहीं कहीं से जो हो पैसेज अलाउ करती हैं, ठीक है। तो पैसेज सेल्स भी एंडोडर्मिस में होती हैं, कैस्पेरियन स्ट्रिप होती है। तो ये सारी चीजें जो है हमें जाननी होगी, ठीक है, एंडोडर्मिस के बारे में। बाकी में तो कुछ दम नहीं था, लेकिन एंडोडर्मिस जो है बेटा वो आपका थोड़ा इम्पोर्टेंट है। ओके। तो सर हाँ में बेटा, इंटरसेलुलर के बाद लिखा क्या है? एक सेकेंड बेटा, इंटरसेलुलर स्पेस होगा, इंटरसेलुलर स्पेसेज प्रेजेंट। ओके बेटा। तो इंटरसेलुलर स्पेसेज आपको अच्छे से दिखाई देंगे। ये मिल गया डायग्राम, 1 सेकेंड।
अब रूट के मतलब एंडोडर्मिस के लिए मैं ये डायग्राम आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। ओके, तो एंडोडर्मिस को देखोगे आप डायग्राम में, वहां तो ऐसा कुछ नहीं दिख रहा, लेकिन इसमें देखोगे तो ये बैरल शेप होती है। बैरल का मतलब होता है ढोल की तरह। ये बेटा ढोल की तरह आपको दिखाई देंगी जो एंडोडर्मिस की सेल है। और एंडोडर्मिस में क्या होता है, कैस्पेरियन स्ट्रिप्स होती हैं। ओके, कैस्पेरियन स्ट्रिप्स होंगी जो कि क्या करेंगी, इसको जो है इसमें ये रोकेंगी वाटर को आने जाने से कहीं से। ठीक है, और इसमें बीच बीच में पैसेज सेल्स होंगी, और पैसेज सेल्स जो है वहां से ही पानी अंदर जा सकता है। ओके, तो ये एंडोडर्मिस के बारे में अभी आपको समझना, मतलब ये जो एंडोडर्मिस की बात करें तो ये यहाँ पे हम लिखते हैं एंडोडर्मिस के बारे में यहाँ सामने ही। एंडोडर्मिस जो रूट में है ये क्या होगी, सिंगल लेयर्ड कॉम्पैक्टली अरेंज्ड, कॉम्पैक्टली अरेंज होंगी ये। और ये हो गया, शेप इनका पूछ लेता है कभी कभी, तो बैरल शेप्ड होती हैं। ठीक है, ये बैरल शेप्ड होती हैं। कैस्पेरियन स्टिप्स प्रेजेंट, कैस्पेरियन नाम था जिन्होंने इसको खोजा था, उन्हीं के नाम पे कैस्पेरियन स्टिप्स बोला जाता है। तो कैस्पेरियन स्टिप्स प्रेजेंट, और कहाँ प्रेजेंट होती हैं ये। ठीक है, अब जैसे ये सेल एक मैं यहाँ से ले लूं बेटा, तो ये सेल को मैं ऐसे कर सकता हूँ, मतलब ये बैरल शेप है तो वैसे ही बनाते हैं। बैरल शेप मतलब ढोल की तरह, बीच में मोटी और किनारे किनारे पतली, कुछ इस तरीके से ये हो गई। ये बीच वाली सेल को अगर हम लें, ठीक है, तो इसमें दो वर्ड मिलता है, रेडियल वॉल और टेंजेंशियल वॉल। आप जो है आपको ऐसा भी सुनने में आएगा, रेडियल वॉल, टेंजेंशियल वॉल। ठीक है बेटा, तो रेडियल वॉल का मतलब क्या हो जाएगा, जो रेडियस पे हो, रेडियस पे हो मतलब हमारा ये रेडियल वॉल हो गई। और टेंजेंशियल मतलब जो इधर इधर इधर, तो ये मान लो रेड कलर कैस्पेरियन स्टिफ है, तो ये रेडियल वॉल और टेंजेंशियल वॉल दोनों पे होगा। ये आपको याद रखना, टेंजेंट मतलब जो, मतलब कि अगल बगल हो। ठीक है, तो स्टिप्स जो है, स्टिप्स जो है कैस्पेरियन स्टिप्स present on both tangential and radial walls। तो ये दोनों ही वॉल्स पे होती है, एक ये क्वेश्चन आपका बन सकता है। ओके, अब इस डायग्राम में एक और चीज आपको मैं बताता हूं। ठीक है बेटा, जाइलम के अपोजिट में आप देखोगे तो जो एंडोडर्मिस की सेल है थोड़ा डिफरेंट कलर की है। जैसे यहाँ पे देखो आप, ये वाली सेल, या यहाँ पे भी, जहां पे भी मतलब जाइलम है वहां देखोगे इसका कलर अलग है कि नहीं, दिखा कि नहीं यस। आपको। ठीक है, तो जो ये मतलब अलग कलर की सेल, अभी हमने डिस्कस किया था पैसेज सेल्स के बारे में। ठीक है, तो पैसेज सेल्स जो है इनके ऊपर कैस्पेरियन स्ट्रिप्स जो है नहीं होती हैं, ये अलाउ करती हैं। ठीक है, तो इसी में लिख लीजिए पैसेज सेल्स के बारे में कि ये क्या करेंगी, ये इसके बारे में एक दो पॉइंट लिख लेते हैं पैसेज सेल के बारे। अच्छा, ये कैस्पेरियन स्ट्रिप वाला बेटा समझ में आ गया कि नहीं, ये याद रखना आपको, कैस्पेरियन स्ट्रिप जो है ऐसे प्रेजेंट होगी। आपको ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो कैस्पेरियन स्ट्रिप। ठीक है, और कैस्पेरियन स्ट्रिप किसकी बनी होगी वो भी लिख लेते हैं, ये सुबेरिन की बनी होगी। कैस्पेरियन स्ट्रिप जो है ये क्या होती हैं, कैस्पेरियन स्ट्रिप्स सुबेरिन की बनी होती हैं। ठीक है, और ये जो हमारा अपोजिट में सेल्स हैं, ये हमारा पैसेज सेल है, पैसेज सेल्स। ठीक है, एंडोडर्मिस का मतलब ये
लोकेशन कॉर्टेक्स के जस्ट अंदर होगा, ये आप सबको पता है, तो पॉइंट मैंने नहीं लिखवाया। आपको पता है कॉर्टेक्स है, कॉर्टेक्स के अंदर हमारा एंडोडर्मिस है। एंडोडर्मिस की बात करेंगे तो एक रिंग है, मतलब एक साइकिल है सेल्स की। ये सेल्स बैरल शेप्ड हैं और इनके ऊपर कैस्पेरियन स्ट्रिप्स होती है। ठीक है, कैस्पेरियन स्ट्रिप्स जो है सुबेरिन की बनी होती है, ये सुबेरिन की बनी होगी। सुबेरिन मतलब क्या होता है? वैक्स। सुबेरिन क्या होता है? वैक्स होता है। ठीक है, तो ये सुबेरिन का डिपोजिशन हो जाता है। कैस्पेरियन स्ट्रिप्स वाला पॉइंट सबको क्लियर है बेटा? इस तरीके से दोनों वॉल्स पे कैस्पेरियन स्ट्रिप आ जाएगी। नेक्स्ट पैसेज सेल डिस्कस करें। बोलो बेटा। कैस्पेरियन स्ट्रिप का भी काम मतलब वाटर लॉस को प्रिवेंट करना होता हाँ नहीं, इसमें होता क्या है बेटा कि जो यहाँ पे रूट में आ गया अंदर पानी, ठीक है, तो यहाँ से मतलब कि आगे आप जब वाटर ट्रांसपोर्ट करो पढ़ोगे आप, तो वाटर ट्रांसपोर्ट में क्या होता है कि पानी जो है एपोप्लास्टिक सिम्प्लास्टिक दोनों पाथवे से आता है। लेकिन यहाँ पहुँचने के बाद सिर्फ और कैस्पेरियन स्ट्रिप क्या करती हैं, पानी को मतलब सेलवाल के थ्रू नहीं जा, सेलवाल इम्परमिएबल हो गई, सिर्फ और सिर्फ कहाँ से जाएगा फिर वो सिम्प्लास्ट से जाएगा। ठीक है, तो इनका भी मतलब वाटर लॉस की बात हम करते हैं जब सरफेस पे कुछ ऐसा हो। अब ये क्या है, अंदर है, तो ये इसका बेटर रोल समझ में आएगा जब हम वाटर ट्रांसपोर्ट वाला चैप्टर पढ़ेंगे। ठीक है, तो एपोप्लास्ट और सिम्प्लास्ट है, यहाँ से सिर्फ और सिर्फ सिम्प्लास्ट काम करता है। एक क्वालिटी कंट्रोल और कई चीजें होती हैं, तो यहाँ पे भी हम स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं तो उसी पे लिमिटेड रखेंगे। ये कैस्पेरियन स्ट्रिप में एक पॉइंट और लिख लीजिए, सुबेरिन या कैस्पेरियन स्ट्रिप जो है क्या करता है, मेक्स सेल वॉल इम्परमिएबल फॉर वाटर। तो यहां से वाटर न तो आ सकता है न तो जा सकता है। ठीक है, क्योंकि अगर पानी उधर से आ रहा है फिर क्या होगा, ये डिफ्यूजन के थ्रू बाहर भी जा सकता है या क्वालिटी कंट्रोल में भी दिक्कत आती है। तो क्या करेगा, मेक सेल वॉल इम्परमिएबल टू वाटर। तो पानी सुबेरिन जहां पे भी कैस्पेरियन स्ट्रिप है वहां से न तो आएगा न तो जाएगा, मतलब वाटर लॉस जो है सही है, लेकिन उस टर्म में नहीं है जैसा कि हमारा जनरल परसेप्शन है कि बाहर जाने से। यहाँ पे ये कुछ उसका फिजियोलॉजिकल स्पेशलाइजेशन भी है। फिलहाल हमें इतना जानना है बेटा कि एंडोडर्मिस जो है कॉर्टेक्स के अंदर वाली लेयर है, और इसमें ज्यादातर सेल्स में कैस्पेरियन स्ट्रिप्स होती हैं। कैस्पेरियन स्ट्रिप्स क्या है, सुबेरिन का डिपोजिशन होता है और इस सेल वॉल का क्या करता है, इम्परमिएबल कर देता है। अपोजिट टू प्रोटोजाइलम, प्रोटोजाइलम के अपोजिट पैसेज सेल्स आर प्रेजेंट, पैसेज सेल्स आर प्रेजेंट। ठीक है बेटा, इसमें पैसेज सेल्स होती हैं, और ये क्या है, ये कैस्पेरियन स्ट्रिप्स, इसमें ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसमें कि पैसेज सेल्स हैं, और पैसेज सेल्स पे क्या होगा, पैसेज सेल्स लैक कैस्पेरियन स्ट्रिप्स। तो इसमें जो है कैस्पेरियन स्ट्रिप आपका नहीं होगा। नहीं होगा तो जो ट्रांसपोर्ट है वो यहीं से होगा। ओके, ठीक है बेटा कि एंडोडर्मिस में पैसेज सेल्स भी होती हैं, और ये क्या करेंगी, जो पैसेज सेल्स हैं अगर कैस्पेरियन स्ट्रिप्स नहीं है तो यही क्या करेंगी, अलाउ वाटर एंड मिनरल मूवमेंट। वाटर और मिनरल का ट्रांसपोर्ट कौन करेगा बेटा, जाइलम या फ्लोएम? जाइलम। जाइलम। पैसेज सेल्स किसके अपोजिट है, जाइलम के या फ्लोएम के? है। जाइलम के। ठीक है, तो इनकी पोजीशन देखो बेटा, आपको खुद ही समझ में आ जाना चाहिए कि जो है जो पानी या मिनरल जाएगा पैसेज सेल से होते हुए जाइलम में पहुंच जाएगा। ओके, तो एंडोडर्मिस में
क्या इंपॉर्टेंट है, कैस्पेरियन स्ट्रिप्स होती है, बीच बीच में कुछ सेल्स होती हैं जहां पे कैस्पेरियन स्ट्रिप नहीं होती है, उन सेल्स को हम पैसेज सेल्स कहते हैं, और पैसेज सेल्स के थ्रू ही पानी और मिनरल जो है वो जाइलम के थ्रू आगे जाता है। ठीक है बेटा, तो ये पैसेज सेल्स का नाम एटलीस्ट याद रखिएगा, और कैस्पेरियन स्ट्रिप इस पे नहीं होती है। बाकी जो आपके बुक का है वो इतना ही है कि बैरल शेप सेल होती हैं, सिंगल लेयर, जिसको कि हम एंडोडर्मिस कहते हैं। ठीक है, और इसमें क्या होगा, इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होगा। ठीक है, तो एक दो पॉइंट जो हम लोग छोड़े हैं कि ये कहाँ पे प्रेजेंट है, ये नहीं लिखा गया है। कॉम्पैक्टली अरेंज है, कॉम्पैक्टली अरेंज लिखा है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ पे इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होगा। कॉम्पैक्टली अरेंज का मतलब यही होगा कि इंटरसेलुलर स्पेस यहाँ पे एब्सेंट हो जाएगा। बैरल शेप्ड है। इसका जो एक इंपॉर्टेंट फीचर है कैस्पेरियन स्ट्रिप, इस पे अक्सर क्वेश्चन पूछते हैं कि कहाँ पे होगी। कोई भी पूछता है आपका आंसर होगा ये हो जाएगी हमारा कहाँ पे, एंडोडर्मिस। पोजीशन इनकी कहाँ होगी, लोकेशन, कभी कभी ये भी पूछता है। तो हर एक टिश्यू की लोकेशन जो है आप जाने रहिए, तो लोकेशन आप खुद से भी लिख सकते हैं। बताओ बेटा ये किसके नीचे होगी। बाहर से हम अंदर आए तो एंडोडर्मिस के बाहर क्या मिलेगा आपको, कॉर्टेक्स। 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 तो बिलो कॉर्टेक्स, और इसके नीचे क्या है, पेरीसाइकिल, तो एबव। ठीक है, तो ऐसे ये सब चीजें बेटा मतलब कि जैसे मैं लिखा दे रहा हूँ, खुद से भी सोचो, इस पे भी क्वेश्चन आ जाता है कि ये कॉर्टेक्स के नीचे है, पेरीसाइकिल के ऊपर है। उसी में तीन चार तरीके से लिखेगा कि पेरीसाइकिल के नीचे है, नहीं एपिडर्मिस के ऊपर है। तो इस तरीके से जो है आपको मिलेगा। तो एंडोडर्मिस बेटा सबका क्लियर हो गया ना। ये एंडोडर्मिस जो है ये सिंगल लेयर्ड सेल है जो कि बैरल शेप है, कैस्पेरियन स्ट्रिप होती है, और कैस्पेरियन स्ट्रिप सुबेरिन की बनी होती है। इसको क्या करेगी, इम्परमिएबल कर देगी। बीच बीच में पैसेज सेल्स होती हैं, पैसेज सेल्स पे कैस्पेरियन स्ट्रिप नहीं होती है। ये इतना सबको क्लियरली समझ में आ गया एंडोडर्मिस का। यस। बाकी लोग सबको क्लियर है ना बेटा, यही सब क्वेश्चन आपको बनेंगे। और ये एनाटॉमी हम पढ़ेंगे तो इसके साथ साथ हमारा जो रूट सिस्टम था, मतलब जो टिश्यू सिस्टम था, वो भी देखो आपका धीरे धीरे क्लियर होता जाएगा जैसे जैसे आप पढ़ोगे इसको। ओके, अब एंडोडर्मिस के बाद जो अगला लेयर है आप देखोगे डायग्राम में, जो नेक्स्ट लेयर है उसके नीचे पेरीसाइकिल का। पहले एनसीईआरटी के डायग्राम से देखते हैं, फिर जो है बेटा हम इधर आएंगे। तो एनसीईआरटी वाले डायग्राम में देखोगे कि आपको ऐसा कुछ बहुत क्लियर चीजें नहीं दिख रही हैं, इसमें बहुत क्लियर कुछ जो है ऐसा नहीं दिख रहा है। फिर भी मान के चलो एंडोडर्मिस के नीचे क्या होगा, पेरीसाइकिल। ठीक है, पेरीसाइकिल जो है ये कई लेयर का होता है, फिगर में आपको ऐसा नहीं दिख रहा है, लेकिन आप एनसीईआरटी की बुक देखोगे तो वहां पे क्लियरली लिखा है कि एंडोडर्मिस के नीचे कई सेल्स मोटा, मतलब कई लेयर का जो है बना हुआ पेरीसाइकिल होता है, जो कि पैरेनकाइमेटस सेल्स का बना होता है। और ये जो पेरीसाइकिल की सेल है पैरेनकाइमा की बनी है, लेकिन ये थिक वॉल्ड होती है। पेरीसाइकिल भी बेटा रूट के केस में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन बनेगा कि लिटरल रूट्स कहाँ से निकलती हैं, आंसर होगा पेरीसाइकिल। वेस्कुलर बंडल कहाँ से बनते हैं, वो भी कहाँ से बनेगा, पेरीसाइकिल। ठीक है, तो पेरीसाइकिल भी क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है रूट के केस में। इसमें आप जो है मान के चलिए एंडोडर्मिस के नीचे क्या है, पेरीसाइकिल। इसमें आपको मल्टी लेयर्ड तो नहीं, लेकिन आपको क्या है कि ये स्ट्रक्चर समझ में आ रही होगी कि एंडोडर्मिस के नीचे हमारा जो मैं रेड रेड कर दे रहा हूँ यही क्या है, पेरीसाइकिल है। ओके बेटा, तो पेरीसाइकिल के बारे में लिख लेते हैं, लोकेशन आपको पता ही है। ठीक है, तो नेक्स्ट हम लिख लेते हैं पेरीसाइकिल के बारे में।
पेरिसाइकिल की जो है बारे में लिख लीजिए कि क्या है इसकी लोकेशन ही सबसे पहले लिख लेते हैं। तो लोकेशन बिलो एंडोडर्मिस, ठीक है। अब इसके नीचे जो है मतलब ये खुद तो एंडोडर्मिस के नीचे है, लेकिन इसके नीचे वेस्कुलर बंडल भी हैं, मेडलरी रे मतलब पिथ वगैरह भी है। तो एक इसके ऊपर है, बोल सकते हैं एंड एबव वेस्कुलर बंडल्स आप लिख सकते हो। बाकी और भी टिश्यूज हैं, लेकिन वेस्कुलर बंडल्स को ये घेरा बनाती है उनके ऊपर। तो इसकी लोकेशन हो गई। लोकेशन के बाद दूसरा है कितने सेल्स का थिकनेस है इसका, ठीक है। तो ये मल्टी लेयर थिकनेस होती है इसकी, कई लेयर की बनी होती है। ओके, ये सिंगल लेयर नहीं है, मल्टी लेयर है। सेल्स का टाइप क्या होता है, तो बेटा बना है आपका थिक वॉल्ड, थिन नहीं है, ध्यान दीजिएगा, ये थिक वॉल्ड पेरेनकाइमेटस सेल्स का बना है। ओके, ये बेटा आपका थिक वॉल्ड पेरेनकाइमेटस सेल्स का बना है। इसमें दो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं और बार बार पूछे जाते हैं कि जो रूट की पेरीसाइकिल है वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट काम करती है। इसका जो यहाँ से क्या होगा, लेटरल रूट्स जो निकलती हैं, मतलब जो जड़ें निकल रही हैं वो यहीं से निकलती हैं। लेटरल रूट्स अराइज फ्रॉम पेरीसाइकिल। लेटरल रूट्स आपका कहाँ से निकलेंगी बेटा, पेरीसाइकिल से निकलेंगी। और इसके अलावा जो कैम्बियम बनती है, अगर डाइकॉट रूट है तो इसमें सेकेंडरी ग्रोथ होगी कि नहीं होगी, होगी। होगी। तो सेकेंडरी ग्रोथ के लिए हमें चाहिए वेस्कुलर कैम्बियम, और वेस्कुलर कैम्बियम जो है वो कहाँ बनेगा, वो भी पेरीसाइकिल से बनेगा। तो ये भी लिख लीजिए, यहीं से जो है वेस्कुलर कैम्बियम जो है वो भी आपका यहीं बनेगा, इज आल्सो फॉर्म इन दिस रीजन। इसी रीजन में वेस्कुलर कैम्बियम भी बनेगा। कब बनेगा, ड्यूरिंग सेकेंडरी ग्रोथ। तो बेटा ये दो क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं कि लेटरल रूट कहाँ से निकल रही है, तो लेटरल रूट पेरिसाइकल से निकलेगी। वेस्कुलर कैम्बियम कहाँ बनेगा, तो ये भी बेटा आपका पेरिसाइकल में ही बनेगा। ठीक है, ठीक है। और इसके बारे में एक बात और लिख लेते हैं। अगर हम स्टील की बात करें तो स्टील का सबसे आउटर लेयर क्या होगा, एक जाने रहिए, आउटर मोस्ट लेयर ऑफ स्टील जो है वो पेरीसाइकिल होता है। क्या पता कभी पूछ ले ऐसा भी क्वेश्चन। तो ये जो पॉइंट आपको बताए गए यहाँ तक ये सबको क्लियर है, किसी को कोई डाउट नहीं है ना बेटा? हम्म, Yes. ओके। तो पेरीसाइकिल में आप लेटरल रूट और क्या याद रखोगे, वेस्कुलर कैम्बियम, थिक वॉल्ड पेरेनकाइमेटस सेल्स है। और तो मतलब दो पॉइंट आपको याद रखने हैं, दो ये एक ये मल्टी लेयर्ड होती है। यहाँ पे डायग्राम्स में आपको लिखा रहेगा थिन वॉल्ड थिक वॉल्ड जो भी है, लेकिन आप जो टेक्स्ट में लिखा है एनसीईआरटी के, हम उसके अकॉर्डिंग जाएंगे। और उसमें ये क्लियरली लिखा है कि ये मल्टी लेयर्ड होती है, मतलब 2 से 4 लेयर, जो भी, ऐसा नहीं कि 50 लेयर हैं, कुछ ही लेयर्स होती हैं। ओके, तो एक से ज्यादा लेयर होगी। और इसी में क्या होगा, वेस्कुलर कैम्बियम और क्या बनेगा आपका, लेटरल रूट बनेगा। तो ये इतना पेरीसाइकिल के बारे में जानना था। पेरीसाइकिल के बाद जो है अगला पार्ट है पिथ, और पिथ के बाद फिर हम वेस्कुलर बंडल के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो पिथ जो होता है वो, अब यहाँ पे जो भी हम देख रहे हैं पिथ मतलब जो सेंटर में है वो पिथ है। ओके, ये जो सेंटर पोर्शन है बेटा डायग्राम का, ये हमारा क्या है, पिथ है।
चाहे ये डायग्राम ले लो चाहे एनसीईआरटी वाला, ठीक है। तो ये सेंटर का जो रीजन है हमारा यही क्या कहलाता है, पिथ कहलाता है, जो बीच में पैरेनकाइमेटस सेल्स, और पिथ हमेशा पैरेनकाइमेटस सेल्स का बना होगा, ओके। और इसमें भी क्या है, अच्छे से इंटरसेलुलर स्पेसेस होते हैं। इंटरसेलुलर स्पेसेस इसमें क्या होते हैं, बहुत ही क्लियर होते हैं, ओके। तो पिथ सेंटर में होगा लेकिन बहुत ज्यादा डेवलप नहीं होता। डाइकाट रूट का ये एक फीचर है, आपको याद रखना है। पिथ जो है बहुत छोटा होता है, या उसी के लिए क्या होता है टर्म इनकॉन्स्पिक्यूअस। कॉन्स्पिक्यूअस का मतलब कि एकदम से वेल रिजॉल्व, वेल डिफरेंशिएटेड, आप दूर से ही देख दो हाँ यही पिथ है। इनकॉन्स्पिक्यूअस मतलब उसमें समझ में ना आए पूरा क्या है, कि वो ये पिथ है कि क्या है, ठीक है। तो जब क्लैरिटी ना हो तो इनकॉन्स्पिक्यूअस है, और जब क्लैरिटी बहुत अच्छी सी हो तो वो क्या है, वो कॉन्स्पिक्यूअस है, ओके। तो पिथ जो है वो छोटा होगा, पैरेनकाइमेटस सेल्स का बना होगा, ओके। और ये पैरेनकाइमेटस सेल क्या है, जाइलम और फ्लोएम के बीच में अगर प्रेजेंट है तो इसको हम बोलेंगे कंजंक्टिव सेल्स, ओके। तो पिथ में हमें इतना ही लिखना है कि पिथ जो है उसमें भी आपको इंटरसेलुलर स्पेसेस दिख रहे हैं। तो आगे हम लिख लेते हैं पिथ के बारे में। तो पिथ मतलब अंदर ये जो सब कुछ है बेटा, ये आपका क्या है, ये पिथ है, ओके। ये पूरा पिथ है। तो पिथ क्या होता है इन जनरल, ये जो डाइकॉट रूट है मेड ऑफ, यहाँ पे भी ये थिन वॉल्ड पैरेनकाइमेटस सेल्स होंगी। जो पिथ है ये थिन वॉल्ड पैरेनकाइमेटस सेल्स का बना होगा, ओके। और इसमें इंटरसेलुलर स्पेसेज प्रेजेंट होंगे। पिथ हमेशा पैरेनकाइमा का होगा, ये याद रखिएगा। इसमें इंटरसेलुलर स्पेसेज क्या होंगे बेटा, हमारा प्रेजेंट होंगे। और जो पिथ है ये, इसमें क्या होगा, इंटरसेलुलर स्पेसेज होंगे, थिन वॉल्ड होगा, प्लस इसमें जो हमें, अच्छा यहाँ लिख दिया, ये लिख लीजिएगा उसी में कॉन्टिन्यूएशन में। पिथ में एक और चीज जो आपको मतलब कि जो पूछा जाता है आपको क्वेश्चन में, वो ये पूछा जाता है पिथ के बारे में कि पिथ जो है, जो हमारा पिथ है एक्चुअली, ये क्या होता है रूट के केस में, स्मॉल और इनकॉन्स्पिक्यूअस। इनकॉन्स्पिक्यूअस होगा जो पिथ है। इनकॉन्स्पिक्यूअस का मतलब है कि आपको इजिली आप इसको डिफरेंशिएट ना कर पाए। कॉन्स्पिक्यूअस मतलब अच्छे से रिजॉल्व है, इनकॉन्स्पिक्यूअस मतलब जो रिजोल्यूशन इसका अच्छा नहीं है, ओके। तो पिथ जो है आपको ये इसमें याद रखना, डाइकॉट रूट में क्या होता है, स्मॉल और इनकॉन्स्पिक्यूअस। डाइकॉट रूट के केस में पिथ स्मॉल और इनकॉन्स्पिक्यूअस होगा। पिथ में बस इतना ही आपको जानना है, और पिथ ग्राउंड टिश्यू का पार्ट होगा, ये तो सबको पता ही है। डाइकॉट रूट में ये छोटा होता है और इनकॉन्स्पिक्यूअस होता है। ये चीज जो है आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा। पिथ में कोई दिक्कत नहीं है ना किसी को, अब आगे बढ़ा जाए पिथ के बाद वेस्कुलर बंडल की तरफ। पिथ के बाद वेस्कुलर बंडल की तरफ बढ़ा जाए बेटा। बोल नहीं रहे आप यस लोग, सर। ओके। आज आप लोग पढ़ने के मूड में कम लग रहे हो जैसे। तो ये जितना मतलब मैं इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ एटलीस्ट उतना जो है आप लोग याद कर लोगे, और एनाटॉमी में ऐसे डायग्राम के साथ आराम से पढ़ोगे तो आई डोंट थिंक उसमें जो है कोई आपको दिक्कत आएगी। अब वेस्कुलर बंडल्स की बात करते हैं कि वेस्कुलर बंडल जो है रूट्स में वो कैसे है।
तो वेस्कुलर बंडल में जो जो आपको जानना, एक तो इनका नंबर बेटा कम होता है। पहला पॉइंट ये इंपॉर्टेंट है कि जो नंबर है इनका वो क्या होता है, जनरली नंबर जो है वो 2 to 4। ये पहला पॉइंट, ये इसका फीचर है ये सब कि छोटी पिथ है, वेस्कुलर बंडल 2 से 4 ही है, ठीक है। और ये जो वेस्कुलर बंडल है रूट में कैसे होते हैं, रेडियल या कंजॉइंट? रेडियल। रेडियल होते हैं। जैसे अभी ये डायग्राम देखो आप, दो चीजें आपको, ये यहाँ पे आ जाओ। तो कल हम लोगों ने पढ़ा था ना कि अगर जो वेस्कुलर बंडल इस तरीके से है कि जाइलम हमारा अलग रेडियस पे है, देखो आप यहाँ पे जाइलम अलग रेडियस पे है और फ्लोएम जो है अलग रेडियस पे अपना रहा है, ये बीच में मिक्स कर दिया है। एनसीईआरटी वाले डायग्राम से आते हैं, एंडोडर्मिस के लिए ठीक था, एनसीईआरटी वाले डायग्राम पे देखेंगे हम। तो इसमें देखोगे यहाँ पे क्लियरली बनाया नहीं है, लेकिन फ्लोएम हमारा जो है वो ये है, ये जो है एक्चुअली क्या है, फ्लोएम है। ओके, तो ये फ्लोएम है, फ्लोएम हमारा अलग रेडियस पे है और जाइलम हमारा अलग रेडियस पे है, कल भी हमने आपको बताया था। तो वेस्कुलर बंडल्स क्या है, रेडियल। एक ये कंडीशन हो गई। रेडियल होने के बाद दूसरी चीज जो हमें जहां पे जाननी है कि हम लोगों ने पढ़ा था प्रोटोजाइलम मेटाजाइलम के बारे में। अब इसमें जो है यहाँ पे तो उतना सही नहीं बना रहा है ये, ठीक है, हम खुद से ही बना लेते हैं अपना डायग्राम यहाँ समझने के लिए। ये मान लीजिए इसका स्टील है, ओके, जस्ट गिव मी फ्यू सेकेंड्स। ये मान लीजिए रूट है, रूट के अंदर ये रूट हेयर्स हैं, हमें मेनली स्टील से मतलब है तो उसी पे डायरेक्ट आते हैं। बाहर एंडोडर्मिस हो गया, ओके, एंडोडर्मिस के नीचे पेरीसाइकल जो कि कई लेयर्स का होगा, ओके, मान लीजिए आपका पेरीसाइकल हो गया। अब पेरीसाइकिल के अंदर क्या है, हमारे वेस्कुलर बंडल्स होंगे। अब वेस्कुलर बंडल्स क्या हैं, जाइलम और फ्लोएम अलग अलग हैं। अब जाइलम जो है हम बनाएंगे तो क्या होगा, रूट में प्रोटोजाइलम बाहर की तरफ होता है और मेटाजाइलम अंदर की तरफ होता है। ये जो है रूट की कंडीशन होती है। तो जाइलम बनाएंगे, जाइलम को मैं रेड कलर से यहाँ बना रहा हूँ। तो छोटा वाला जाइलम मतलब प्रोटोजाइलम बाहर की तरफ होगा, मेटाजाइलम मतलब बड़ा वाला जाइलम अंदर की तरफ होगा। ओके बेटा, तो इस तरीके से जो है क्या है, ये प्रोटोजाइलम बाहर की तरफ है, मेटाजाइलम अंदर की तरफ। मेटाजाइलम मतलब जो बाद में बन रहा है, ओके। इधर जो है आप फ्लोएम दिखा दो, ये फ्लोएम हो गया। ओके, तो इसमें क्या है, ये हमारा प्रोटोजाइलम है बाहर की तरफ, मतलब जो छोटा वाला, और बड़ा वाला क्या है, अंदर की तरफ मेटाजाइलम। हमने ये चीज पढ़ी थी पहले भी, एक वर्ड होता है एक्जार्च और एंडार्च। हमने आपको बताया था जब हम लोग जाइलम के बारे में पढ़ रहे थे कि रूट्स में जो वेस्कुलर बंडल्स हैं वो क्या होते हैं, एक्जार्च होते हैं। एक्जार्च के लिए हमने कहा भी था एक्जार्च होगा या एंडार्च होगा, इसको निकालने के लिए आपको प्रोटोजाइलम के पास जाना पड़ेगा। प्रोटोजाइलम बाहर की तरफ है तो एक्जार्च और अंदर की तरफ है प्रोटोजाइलम तो एंडार्च। वहां पे हमने आपको ये भी कहा था कि प्रोटोजाइलम को हम क्या मानेंगे, रिफरेंस मानेंगे। अब रिफरेंस हमने प्रोटोजाइलम को माना है। प्रोटोजाइलम किधर है बेटा, अंदर है या बाहर की तरफ, बाहर। बाहर। तो ऐसे आपको मिलेगा रूट के लिए वेस्कुलर बंडल कैसे होंगे, रेडियल है, इसमें तो किसी को कोई डाउट नहीं है, रेडियल है और उसके साथ साथ क्या है, एक्जार्च। ठीक है बेटा, रेडियल होने के साथ साथ ये एक्जार्च। तो ये रूट के वेस्कुलर बंडल के बारे में हो गया कि रेडियल होते हैं, एक्जार्च होते हैं और नंबर इनका क्या है, 2 से 4। ये यही 3 पॉइंट जो है वेस्कुलर बंडल के लिए आपका काफी है, ठीक है। अब एक और क्वेश्चन, मतलब यहाँ पे जो है, अब क्योंकि
जो कैम्बियम बनेगा वो बीच में बनेगा, ठीक है, ये जाइलम और फ्लोएम के अंदर नहीं आएगा। तो रूट में क्लोज और ओपन का जो है ऐसा सिस्टम नहीं बताते हैं, समझ रहे हो बेटा, क्योंकि वो जब एक ही रेडियस पे हैं। अब यहाँ पे कैम्बियम आए तो हम ओपन या क्लोज कहते हैं, तो ओपन क्लोज यहाँ पे नहीं बोलते हैं, रेडियल एक्सचार्ज। एक और चीज यहाँ पे आपको समझानी थी, डायग्राम बना दिए हैं, तो ये मतलब आपके समझने के लिए डायग्राम बेटा, कहीं और आपको ये नहीं मिलेगा। यहाँ पे ये पिथ है कि नहीं है, ये पूरा पिथ का पार्ट है ना वस्कुलर बंडल के अलावा, है कि नहीं बताओ? यस सर। ठीक है। अब आप जब सेकेंडरी ग्रोथ पढ़ोगे, मैं यहीं पे बता दे रहा हूं, जाइलम और फ्लोएम के बीच में जो सेल्स होती हैं, किसके बीच में? जाइलम और फ्लोएम के, उनको एक अलग नाम दिया है, ये अभी लिखे रहिए, इसको फिर हम पढ़ेंगे जब सेकेंडरी ग्रोथ पढ़ेंगे। कंजंक्टिव सेल्स, कंजंक्टिव सेल्स ही आगे चल करके क्या बनाती हैं, ये जब सेकेंडरी ग्रोथ होगा तो कैम्बियम बनाएंगी, ठीक है। तो जाइलम और फ्लोएम के बीच कंजंक्टिव सेल्स होंगी, ठीक है। अभी आप इतना याद रखो, कंजंक्टिव सेल्स कहाँ पे होंगी? जाइलम और फ्लोएम के बीच में, ओके। अब यहाँ पे हमें ये लगता है कि ये पिथ का पार्ट होना चाहिए, लेकिन ये जो है कंजंक्टिव सेल्स, अभी हमने थोड़ी देर पहले पेरीसाइकिल में क्या पढ़ा था कि ये जो है, थोड़ा क्लैरिटी के लिए इसको हम और सही जाइलम और फ्लोएम यहाँ पे कर देते हैं बीच में, चलिए ये इसके पास कर दे रहे हैं, पेरीसाइकिल से लगा हुआ। अब जो है आपको ये कंफ्यूजन नहीं होगा। तो ये पेरीसाइकिल का पार्ट होता है जो जाइलम और फ्लोएम के बीच में है, और यही बेटा आगे चल के क्या बनाएगा? वेस्कुलर कैम्बियम बनाएगा। तो फिलहाल हमें इतना याद रखना है, कंजंक्टिव सेल्स क्या बनाएंगे, किसके बीच में होंगी? जो जाइलम और फ्लोएम के बीच में होंगी, उसको हम कंजंक्टिव सेल्स कहेंगे। तो वेस्कुलर बंडल में आपको बेटा इतना ही याद रखना है कि ये 2 से 4 होते हैं, और ये क्या होते हैं? रेडियल होते हैं, और रेडियल होने के साथ साथ क्या होते हैं? एक्सचार्ज होते हैं। ये सबको समझ में आ गया कि नहीं? यही इतना आपको वेस्कुलर बंडल में रूट के जानना है। और ये डिफरेंशिएटिंग फीचर है, मतलब नंबर इसका काफी कम है। तो जब आप मोनोकाट डाइकाट का कंपैरिजन करोगे, एक पॉइंट ए आएगा, पिथ इसका छोटा है वो दूसरा पॉइंट हो जाएगा, ठीक है। स्टेम से कंपैरिजन करोगे तो वहां पे कंजॉइंट होता है, रेडियल होता है, फिलहाल वो बाद में कंपैरिजन करेंगे, नहीं तो आपको कंफ्यूजन होगा। तो यहाँ तक बेटा सब क्लियर है सबको? यस सर। ठीक है, तो ये डाइकाट रूट हो गई। ऐसे ही मोनोकाट रूट को भी पढ़ लेते हैं। स्टील हमने सबको बता दिया, बताओ आप लोग स्टील क्या होगा? अगर आपसे हम पूछे कि स्टील को आप कैसे बताओगे, एक लाइन में बताओ डेफिनेशन मुझको। पेरिसाइकिल से पिथ तक। ठीक है, तो पेरिसाइकिल, वेस्कुलर बंडल और पिथ। ठीक है, तो ये सारी चीजें, या फिर सिंपली आप ये भी बोल सकते हो कि जो एरिया हमारा एंडोडर्मिस के अंदर है, एंडोडर्मिस के भीतर जो कुछ भी है, पेरिसाइकिल, वेस्कुलर बंडल, पिथ, वो सब क्या है हमारा? स्टील कहलाएगा, ठीक है। तो स्टील मैंने पहले भी बताया था, फिर भी बता दे रहा हूं, क्योंकि ये भी पूछा जाता है स्टील क्या है। तो जो भी किसके अंदर है? एंडोडर्मिस के अंदर। तो एंडोडर्मिस के अंदर जो है ऑल टिश्यूज इनसाइड टू एंडोडर्मिस। अब यहाँ एंडोडर्मिस के अंदर एंडोडर्मिस को इंक्लूड नहीं करना है, ठीक है। तो ये जो भी हैं आप याद रखिएगा, पेरिसाइकल, पिथ एंड वेस्कुलर बंडल में 60 में लिख दे रहा हूं, इसको मिला करके स्टील कहते हैं, ठीक है। अब जैसे ऊपर हमने जो डायग्राम बनाया, अब यहाँ पे ये पूरा हमारा जो ये येलो कलर के अंदर वाला पार्ट है, वो क्या कहलाएगा? स्टील कहलाएगा। येलो कलर मतलब ब्लू के अंदर वाला येलो, और हमारा जो वेस्कुलर बंडल और पिथ है सब मिला करके स्टील हो जाएगा। अब जो है ये डाइकॉट रूट के बाद, ये होप किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर फिर भी कुछ कंफ्यूजन होगा तो बाद में पूछ लीजिएगा। इसके बाद हम पढ़ेंगे मोनोकॉट रूट के बारे में। जैसे डाइकॉट वैसे मोनोकॉट, एक डिफरेंस हो जाएगा कैम्बियम का, दूसरा हो जाएगा पिथ का, और तीसरा जो वेस्कुलर बंडल्स हैं वो थोड़ा क्या होंगे? ज्यादा होंगे यहाँ पे।
सर थोड़ा सा नीचे कर दीजिए। हाँ बेटा कर दे रहा हूँ। हो गया। कुछ भी आपको कहीं पे डाउट लगता है तुरंत पूछिए। ओके। सर डन। हो गया। अब इसमें जो मोनोकॉट रूट है इसका अगर हम देखें तो ये ज्यादातर चीजें आपको सिमिलर दिखाई देंगी डाइकॉट रूट के। ज्यादातर चीजें इसमें सिमिलर होंगी डाइकॉट रूट के। डिफरेंस क्या है वो हम देख लेते हैं। यहाँ पे जो मतलब बुक का डिफरेंस है वही मतलब फिगर में आपको थोड़ा अलग दिख सकता है, बाकी सब सेम है। इसमें ऐसा बताया जाता है कि ये जो पहले तो ये लिख लेते हैं सिमिलर टू ये, बाकी जैसे एपिडर्मिस है एंडोडर्मिस है सारी चीजें कैसे होंगी डाइकॉट रूट की तरह ही होंगी। डिफरेंस कहाँ पे है इसमें? तो डिफरेंस जो होता है बेटा, एक तो ये आपकी बुक में बताया है नंबर ऑफ वेस्कुलर बंडल। जो वेस्कुलर बंडल्स होते हैं बेटा उनका नंबर इन जनरल ग्रेटर देन आर इक्वल टू 6। ये 6 या 6 से ज्यादा रहेगा। एक ये डिफरेंस है। दूसरा डिफरेंस है पिथ जो है वो क्या होगा, वहां पे छोटा था यहाँ पे लार्ज होगा, बड़ा है तो कॉन्स्पिक्यूअस हो जाएगा। तो कॉन्स्पिक्यूअस मींस बोल सकते हो आप वेल रिजॉल्व, जिसको आप इजिली डिफरेंशिएट कर लो कि हाँ ये कॉन्स्पिक्यूअस है। ओके। तो ये हो गया आपका मोनोकॉट में। ये जो मतलब जो मोनोकॉट रूट है इसमें ये दो डिफरेंस होते हैं डाइकॉट रूट के कंपैरिजन में, बाकी सब क्या है वैसे ही रहता है। और एक डिफरेंस आपका हो जाएगा कि इसमें मोनोकॉट है तो सेकेंडरी ग्रोथ होगा इसमें बेटा, नो सर। नहीं होगा। तो सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होगी मतलब कैम्बियम नहीं बनेगा। बाकी आपका क्या है सब वैसे ही रहेगा, तो ये भी आप लिख लो। कैम्बियम को कौन पार्ट बना रहा था बेटा बताओ? कैम्बियम को कौन बना रहा था? पेरीसाइकिल। पेरीसाइकिल। अब यहाँ पे पेरीसाइकिल क्या करेगा? पेरीसाइकिल फॉर्म्स ओनली, सिर्फ और सिर्फ लेटरल रूट्स को बनाएगा। ये जो है कैम्बियम को नहीं बनाएगा, कैम्बियम को नहीं बनाएगा। और रिचार्ज एक कर दो पार्ट फाइबर आप में। लिख सकते हो इसमें कैम्बियम जो रिचार्ज है खत्म वो हो गया। एब्सेंट होगी, क्योंकि इसमें क्या है सेकेंडरी ग्रोथ भी एब्सेंट है। कैम्बियम एब्सेंट तो सेकेंडरी ग्रोथ भी एब्सेंट। तो मोनोकॉट डाइकॉट रूट में सिर्फ ये डिफरेंसेज हैं, इस पे आपको क्वेश्चंस बनेंगे। बाकी सारी चीजें क्या हैं वैसे ही हैं। वेस्कुलर बंडल यहाँ पे भी वही होगा, रेडियल होंगे और एक्जार्च होंगे। तो एक्जार्च एंडार्च बेटा कई बार पूछा जाता है। तो वेस्कुलर बंडल का अपना सबका करेक्टरिस्टिक है, ठीक है। यहाँ भी जैसे वहां था रेडियल है और क्या है वो एक्जार्च है। तो डाइकॉट रूट और मोनोकॉट रूट आपका कवर हो गया। सर इससे पहले वाला थोड़ा सा दिखा दीजिए ऊपर। ठीक है बेटा। डायग्राम इसके ऊपर बस बस सर। हो गया सर। हो गया बेटा। ओके। तो ये मोनोकॉट और डाइकॉट रूट हम लोगों ने स्टडी कर लिया, ठीक है। अब इसको आपने स्टडी किया तो भी आपका एपिडर्मल टिश्यू का, ग्राउंड टिश्यू का और वेस्कुलर टिश्यू का कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो गया, ठीक है। वेस्कुलर टिश्यू की बात करें हम तो उसमें कौन कौन सा टिश्यू आएगा बेटा?
अगर हम वेस्कुलर टिश्यू की बात करें तो उसमें आपका कौन कौन सा टिश्यू आएगा? हम्म सर जाइलम एंड फ्लोएम। हाँ बेटा, जाइलम फ्लोएम। और अगर डाइकॉट है तो कैम्बियम को भी, मतलब अगर कैम्बियम है तो उसको भी हम उसी में लिख लेंगे, किसमें? वेस्कुलर बंडल में। बाकी स्टील जो है, स्टील में जो पेरीसाइकिल और पिथ है, मेडलरी रे है, वो सब ग्राउंड टिश्यू का पार्ट हो जाएंगे। ग्राउंड टिश्यू मोस्टली पैरेनकाइमा का बना होगा, कहीं कहीं कोलेनकाइमा होगा, और कहीं कहीं पे वो स्क्लेरेनकाइमा को बना होगा। ठीक है। अब जहाँ पे अलग अलग चीजें हैं उसको हम स्पेसिफाई कर देंगे। जैसे हम जब कोलन काइमा पढ़ रहे थे तो किसी को याद है कि कोलन काइमा कहाँ पे प्रेजेंट था? एग्जाम्पल हमने लिखा था हर्बेशियस ये प्लांट। हर्बेसियस प्लांट में। कहाँ पे बेटा? हम्म हर्बेसियस नहीं, मतलब आप बोल सकते हो हर्बेसियस प्लांट भी ठीक है कुछ हद तक, लेकिन उसमें जो ज्यादा बेटर है वो ये है डाइकॉट्स में। डाई डाइकॉट्स में एपिडर्मिस के नीचे हाइपोडर्मिस होती है। ठीक है। तो ये हाइपोडर्मिस में आपको मिलेगा। कौन मिलेगा? कोल, मतलब ये कोलन काइमा टिश्यू। ठीक है। तो ऐसे ही हाइपोडर्मिस में क्या है? कोलन काइमा है। ऐसे ही जो पेरीसाइकल है वहां पे पैरेनकाइमा का था, स्टेम के केस में कहानी बदल जाएगी, ये स्क्लेरन काइमा का हो सकता है। ओके। तो अलग अलग जगहों पे मतलब थोड़ा बहुत वेरिएशन है। रूट वाला काफी आसान था, स्टेम का पार्ट काफी टफ है। पहले इसकी स्ट्रक्चर थोड़ा देख लेते हैं। जैसे पहले इसका ऊपरी पार्ट यहाँ पे जो दिया हुआ है आपको स्ट्रक्चर, ठीक है। कभी कभी डाइकॉट मोनोकॉट न कह करके ऐसा पूछ लेता है कि ये जो यहाँ पे टीएस दिया हुआ बेटा, ए टीएस ऑफ, ऐसा लिख देगा आपको डाइकॉट स्टेम। या फिर कभी कभी कंफ्यूज करने के लिए टीएस ऑफ सनफ्लावर स्टेम, ये एक्चुअली सनफ्लावर स्टेम का जो है टीएस है। ओके। अब दोनों ही, मतलब अगर सनफ्लावर दे रहा है तो मतलब डाई काट है, मेज दे रहा है, व्हीट दे रहा है, तो क्या हो जाएगा? मोनोकोट। मोनोकॉट हो जाएगा। तो बेटा कभी कभी ऐसे भी क्वेश्चन पूछता है तो आपको एग्जाम्पल्स पे भी उतना ही ध्यान देना, मतलब कि एक दो एग्जाम्पल ज्यादा ही कहे, सनफ्लावर कह देगा या कुछ ऐसे ही कह देगा। ठीक है। अब इसमें जो डाइकॉट स्टेम है, जो ग्राउंड टिश्यू है, उसी की बेसिस पे इसका एक एक पार्ट देखते चलते हैं। सबसे पहले आप देखोगे, जो सबसे पहले हम एपिडर्मल टिश्यू पढ़े थे, तो एपिडर्मल में हमने क्या क्या पढ़ा था वो सब आपको यहाँ पे अच्छे से दिखेगा। कई चीजें जो अभी तक आपको समझ में नहीं आई थी वो समझ में आ जाएंगी। तो एपिडर्मल टिश्यू में बेटा आपको क्या दिखा था? एपिडर्मिस चाहिए, क्या होगा इन जनरल? लीफ को छोड़ दो। तो इसमें एपिडर्मिस, और एपिडर्मिस के साथ साथ क्या था? ट्राइकोम। ट्राइकोम इन जनरल आपको स्टेम में ही दिखेंगे। ठीक है। और ट्राइकोम का मतलब क्या होगा? यूनिसेलुलर हेयर या मल्टी सेलुलर हेयर? ये डाइकोट स्टेम का है। मल्टी सेलुलर। मल्टी सेलुलर। ठीक है बेटा। डाइकॉट स्टेम का जो है टीएस है। सनफ्लावर का भी बोल सकता है, डाइकॉट भी। और जो हेयर्स हैं ये ब्रांच होंगे या अनब्रांच होंगे? जो स्टेम के हेयर्स हैं दोनों हो सकते हैं। दोनों हो सकते हैं। ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन आपको पूछे। सिर्फ यहाँ पे एपिडर्मिस जो है ये सिंगल लेयर है। ठीक है। और एपिडर्मिस में क्या क्या मिलेगा? ये आपका ऊपर ट्राइकोम हो गया। ट्राइकोम मतलब मल्टी सेलुलर हेयर। एक तो ये हमने एपिडर्मल टिश्यू में पढ़ा था कि मल्टी सेलुलर हेयर होगा इसमें। एपिडर्मिस हो गई ये सिंगल लेयर की जो उसके नीचे है बेटा, जो मैं रेड कलर से कर दे रहा हूं।
या इसको मैं ब्लू से कर दूं, थोड़ा ज्यादा समझ में आएगा। ये ब्लू कलर की जो सिंगल लेयर है हमारा, ये हो गया एपिडर्मिस। एपिडर्मिस के ऊपर आप देखो ग्रीन कलर की नाम तो नहीं दिया है यहाँ पे, वो जो ग्रीन कलर का आपको दिख रहा है वो क्यूटिकल है। क्यूटिकल हो गया, एपिडर्मिस हो गया, ठीक है। तो ये तीनों ही टिश्यू आपने पढ़ा था किसमें होते हैं, एपिडर्मल में। ओके, एपिडर्मल टिश्यूज में आपका ये ट्राइकोम, एपिडर्मिस और क्यूटिकल, ये तीनों ही दिख रहे हैं। तो ये हो गया बेटा सबका कि एपिडर्मल टिश्यू जो है यहाँ पे ये सारा हो गया आपका, जो ऊपर का क्यूटिकल है, एपिडर्मिस और ट्राइकोम, ये मिला करके एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम हो गया। ठीक है, अब उसके नीचे हमने पढ़ा था कोलन काइमा के बारे में। कोलन काइमा का जो भी चीजें वहां पे आप पढ़े हो टिश्यू में, टिश्यू सिस्टम में, सब कुछ यहाँ पे अप्लाई होगा, सब कुछ यहाँ पे अप्लाई होगा। एपिडर्मिस के नीचे जो, एपिडर्मिस के नीचे लेयर है हमारा, वो है हाइपोडर्मिस। ठीक है, हाइपोडर्मिस को यहाँ पे ये वाली लेयर, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज्यादा रिजॉल्व नहीं है तो आपको क्यूटिकल नहीं दिखेगा, बहुत पतला सा दिखेगा, उसी में एपिडर्मिस के साथ होगा। ये हमारा हाइपोडर्मिस है। तो हाइपोडर्मिस की पोजीशन कहाँ पे है बेटा, एपिडर्मिस के नीचे है। और ये जो ग्रीन कलर का दिख रहा है हमारा, एक्चुअली में ये अभी हम मान लेते हैं आपको समझने के लिए कॉर्टेक्स है। ओके, जो बीच में ये दिख रहा है उसके नीचे ये कॉर्टेक्स है। तो हाइपोडर्मिस एपिडर्मिस के नीचे है, जैसा कि आपने पढ़ा था कहाँ पे, कोलन काइमा में। और हाइपोडर्मिस है, डाइकॉट स्टेम है, तो हमने पढ़ा था कि जो डाइकॉट स्टेम की हाइपोडर्मिस होती है, हाइपोडर्मिस ऑफ डाइकॉट स्टेम, वो किस टाइप के टिश्यू की बनी होती है, बताओ आप लोग। कोलन काइमा। कोलन काइमा का। तो सारी चीजों का बेटा जो स्टेम वाला है, जो भी आपने पढ़ा था टिश्यू और टिश्यू सिस्टम में, सब कुछ यहाँ पे अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, सब कुछ क्या होगा आपका यहाँ अप्लाई हो जाएगा। तो एपिडर्मिस हो गया, एपिडर्मिस के नीचे हो गया हाइपोडर्मिस। ठीक है, तो हाइपोडर्मिस जो है आपका किसका बना होगा, कोलन काइमेटस सेल्स का। और इसका काम क्या होता है डाइकॉट स्टेम में, हाइपोडर्मिस आपने बताया, कोलन काइमा। अब इसका काम भी यही बता दो, इसको आज अभी समझेंगे जितना टाइम है, स्टार्ट इसको नेक्स्ट क्लास से करेंगे। हाँ, कोलन काइमा का काम बेटा क्या था, क्या पढ़ा था आपने। मैकेनिकल सपोर्ट बेटा। ठीक है, तो ये मैकेनिकल सपोर्ट हो जाएगा। ओके, कोलन काइमा के नीचे आपका कौन सा टिश्यू मिलेगा, कॉर्टेक्स। कोलन काइमा के नीचे कॉर्टेक्स होगा, और जो कॉर्टेक्स है ये पेरेन्काइमा सेल का बना होगा। ओके, और पेरेन्काइमा सेल्स क्या होंगी, यहाँ पे थिन वॉल की होंगी, और उसमें क्या होगा, इंटरसेलुलर स्पेस भी होंगे। यहाँ पे ये जो पेरेन्काइमा सेल्स का ही बना होगा आपका, जो ये है, इसके नीचे कॉर्टेक्स, कॉर्टेक्स बना होगा आपका थिन वॉल्ड पेरेन्काइमेटस सेल्स। और इसमें इंटरसेलुलर स्पेस भी होंगे, इट विल कंटेन इंटरसेलुलर स्पेसेस एज वेल। ठीक है, ये डायग्राम आप देखोगे तो आपको उसमें बुक के इंटरसेलुलर स्पेस नहीं दिखेगा। जैसे एपिडर्मिस के नीचे कोलन काइमा वाला आपका रीजन हो गया हाइपोडर्मिस का, और हाइपोडर्मिस के नीचे क्या है, ये पेरेन्काइमा का टिश्यू है। पेरेन्काइमा मतलब आपका कॉर्टेक्स। ठीक है, कॉर्टेक्स के नीचे एंडोडर्मिस होगी, और एंडोडर्मिस जो है उसके नीचे पेरिसाइकल। एंडोडर्मिस यहाँ पे रूट की एंडोडर्मिस से अलग होगी, यहाँ पे जो रूट की एंडोडर्मिस है उससे ये अलग होगी। ठीक है, इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपको याद रखना है कि इसमें बेटा स्टार्च होता है, इसीलिए यहाँ पर एंडोडर्मिस को स्टार्च सीथ भी कहा जाता है। जो स्टेम में एंडोडर्मिस होती है, इट इज आल्सो नोन एज स्टार्च सीथ।
ठीक है। और ये जो एंडोडर्मिस है ये रूट की एंडोडर्मिस से अलग हुई। वहां पे कैस्पेरियन स्ट्रिप वगैरह थी, यहाँ पे आपको कैस्पेरियन स्ट्रिप क्या है, नहीं दिखेगी। ओके, तो ये है आपका मतलब जो एंडोडर्मिस है स्टार्च सीथ, ये पॉइंट आपको याद रखना है, स्टार्च सीथ वाला। ये एंडोडर्मिस जो होगा उसमें स्टार्च सीथ होगा। ओके, तो अब यहाँ पे आपको ये बहुत अच्छे से नहीं, जब वेल रिजॉल्व ऐसा कुछ नहीं दिखेगा। तो ये एंडोडर्मिस के जो है आपका एंडोडर्मिस, इसके बारे में क्या लिखना है, ये सिंगल लेयर्ड होगी। ओके, और इट कंटेन्स स्टार्च, यहाँ पे ये स्टार्च होता है इसमें, इसीलिए एंडोडर्मिस को स्टेम में स्टार्च सीथ भी कहा जाता है, आल्सो कॉल्ड स्टार्च सीथ। ठीक है, तो स्टार्च सीथ अगर आपसे कहा जाए तो ये डाइकॉट स्टेम में मिलेगा। और एंडोडर्मिस जो है वो क्या होगा, जो हमारा कॉर्टेक्स है, हमने कल डिस्कस किया था कि कॉर्टेक्स जो है उसमें 3 लेयर्स होते हैं। सबसे बाहर हाइपोडर्मिस, हाइपोडर्मिस के नीचे आपका आ जाता है ये जनरल कॉर्टेक्स, और जनरल कॉर्टेक्स के नीचे आपका आ जाता है एंडोडर्मिस। तो ये मिलकर के आपका ये तीनों बना लेते हैं कॉर्टेक्स, या फिर जो ग्राउंड टिश्यू है स्टेम के केस में ये 3 रीजन्स में इस तरीके से, मतलब इस रूट में भी था, यहाँ रूट में हाइपोडर्मिस नहीं होती है, यहाँ पे आपको हाइपोडर्मिस भी मिलेगी। और एंडोडर्मिस पे यहाँ पे क्या बोलते हैं, स्टार्च सीथ कहते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि स्टार्च सीथ ये किसको बोलेंगे, तो जो स्टेम की एंडोडर्मिस है उसको बोला जाएगा। ओके, एंडोडर्मिस के नीचे क्या होगा, पेरीसाइकल होगी, और पेरीसाइकल जो है वो एंडोडर्मिस के नीचे होगी। और इसकी खास बात यह है कि ये कॉन्टिन्यूअस नहीं होती, यहाँ पे कॉन्टिन्यूअस नहीं होती है, ये पैचेज में होती है। जो पेरीसाइकल है ये कॉन्टिन्यूअस न होकर के पैच, जो आप ये देख रहे हो यहाँ पे, ये जो है आपका, ये जो ऐसे दिख रहा है सेमी लूनर शेप में, ये पेरीसाइकल है। तो पेरीसाइकल के बारे में, जो पेरीसाइकल है उसमें जो 2 पॉइंट आपको याद रखने, एक तो क्या है, ये पेरीसाइकल पैचेज में होगा पहला चीज, और दूसरा क्या होगा, ये सेमी लूनर मतलब अर्धचंद्राकार जो है ये पैचेज है। ओके, तो ये पैचेज क्या होंगे, ये जो पेरीसाइकिल है ये कॉन्टिन्यूस न होकर के पैचेज में होंगी, ये पैचेज सेमी लूनर होंगे, और ये पैचेज जो है क्या होंगे, फ्लोएम के ऊपर होंगे। ये भी आपको याद रखना है कि ये पैचेज फ्लोएम के ऊपर होंगे। ओके, तो पेरीसाइकिल डाइकॉट स्टेम में कॉन्टिन्यूअस नहीं होता है, ये क्या होगा, डिसकॉन्टिन्यूअस होगा, और ये पैचेज में होगा। ठीक है, और ये जो पैचेज हैं ये बने होते हैं स्क्लेरन काइमेटस सेल्स के। ये जो है स्क्लेरन काइमेटस सेल्स की बनी होगी। इसमें सेमी लूनर है, फ्लोएम के ऊपर होगा, एवं फ्लोएम स्टेम हम कल फिर डिस्कस करेंगे। ये आज मैं समझा रहा हूँ क्योंकि थोड़ा काफी कॉम्प्लिकेटेड है। तो भी आप जो मेन चीजें हैं, जैसे सबसे ज्यादा जो इसमें थोड़ा डिफरेंट है बाकियों से, पेरीसाइकिल और एंडोडर्मिस। तो ये पेरीसाइकिल किसका बना होगा, स्क्लेरन काइमेटस होगा। यहाँ रूट के केस में पैरन काइमेटस था, यहाँ पे स्क्लेरन काइमेटस है। ओके, तो पेरीसाइकिल के बारे में ये 4 चीजें आपको जाननी है। ये कॉन्टिन्यूस ना होके पैचेज में है, पैचेज हमारे सेमी लूनर हैं, और ये देखो यहाँ पे ये फ्लोएम का पार्ट है, ये इतना इधर, ये सब बेटा क्या है, फ्लोएम। और फ्लोएम के ऊपर ही क्या है आपका, पेरीसाइकिल है। ओके, बाकी जाइलम, फ्लोएम और कैम्बियम की बात करें तो फ्लोएम एज यूजुअल जो हमने पढ़ा था वैसे ही होगा डाइकॉट स्टेम में, उसमें सारी चीजें होंगी। उसके नीचे क्या होगा,
कैम्बियम, क्योंकि डाइकॉट है तो सेकेंडरी ग्रोथ होगी, सेकेंडरी ग्रोथ है तो कैम्बियम प्रेजेंट होगा। और इसमें जो जाइलम है, जो ये लास्ट पार्ट है वस्कुलर बंडल में जाइलम फ्लोएम होंगे, वो सब आपको पता है। इसमें जो जाइलम होता है, जैसे ये वाला आप डायग्राम देखो, मेटाजाइलम किधर है, बाहर की तरफ, और प्रोटोजाइलम किधर है, सेंटर की तरफ। तो यहाँ पे बेटा वस्कुलर बंडल में जो जाइलम है कैसा है, एक्जार्च या एंडार्च? एंडार्च। तो अंदर की तरफ है, इसलिए क्या हो जाएगा, एंडार्च हो जाएगा। कंजॉइंट है या रेडियल है? कॉन्जॉइंट है। कंजॉइंट है, कॉन्जॉइंट है। ठीक है। ओके बेट, तो ये जो है आपको ये चीज पूछा जाएगा, जो वेस्कुलर बंडल्स हैं वो कैसे हैं, तो कंजॉइंट है, क्योंकि जाइलम और फ्लोएम एक ही रेडियस पे है, ठीक है। ओपन होगा या क्लोज हो गया? ओपन होगा। ओपन होगा। तो कंजॉइंट, ओपन और एंडार्च, ये जो है डाइकॉट स्टेम के वेस्कुलर बंडल के लिए ये टर्म्स यूज किए जाते हैं, ठीक है। रूट में हमने पढ़ा था, वहां पे क्या था, रेडियल था, ओपन था, एक्जार्च था डाइकॉट रूट में। डाइकॉट स्टेम में एक्जार्च एंडार्च हो गया, जो रेडियल था कंजॉइंट हो गया। तो ये आपको मैच करने को आता है कि कहाँ पे किस टाइप के वेस्कुलर बंडल्स प्रेजेंट है। बाकी सेंटर में पिथ होगा, ओके। तो नेक्स्ट क्लास में इसको हम लोग जो फिर से जो है डिस्कस कर लेंगे, तो आपका ये बहुत अच्छे से तैयार हो जाएगा। और किसी को कोई दिक्कत? किसी को मतलब प्रॉब्लम तो नहीं है ना, सबको समझ में आ रहा है? सर ओपन और क्लोज कैसे वो पहचाने हैं, वो बता दिए सर एक बार और। हाँ बेटा, वो समझ लो। और कोई पॉइंट किसी को मिस कर रहा है? ओके, तो ये समझ लो ओपन और क्लोज का। ओपन और क्लोज का जो कॉन्सेप्ट है आपका बेटा, वो ऐसे समझ लो ओपन और क्लोज को, कि जैसे ये मान लो ये हो गया आपका फ्लोएम और ये हो गया जाइलम, ठीक है। ये दोनों के बीच अगर कैम्बियम है, अगर कैम्बियम प्रेजेंट है, कैम्बियम है इनके बीच में, तो इसका मतलब ये हो जाएंगे ओपन। और अगर इनके बीच में ये आपका फ्लोएम और ये जाइलम, और अगर इनके बीच में कैम्बियम नहीं है, अगर इनके बीच में कैम्बियम नहीं है, ये डायरेक्टली इस तरीके से जुड़े हुए हैं फ्लोएम और जाइलम, तो ये हो जाएंगे क्लोज। तो क्लोज का मतलब है कैम्बियम एब्सेंट। आ गया समझ में भी ये? यस सर, समझ गए। ओके, ठीक है। तो ये देखिएगा, रूट वाला तो काफी आसान है, एक बार रिवाइज कर लीजिए। उसमें जो 3 डिफरेंस वो पढ़ लोगे आप। स्टेम वाला आज बता दिया, कल स्टेम से फिर स्टार्ट करें, क्योंकि स्टेम का काफी बड़ा है, तो जल्दी जल्दी खत्म कर देंगे उसका कोई फायदा नहीं। तो कल स्टेम से ही फिर स्टार्ट करेंगे, या जब भी क्लास होगी। ओके, सो क्लास यहीं पे बंद करते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, ठीक है। यस सर, थैंक यू सर। ओके, ओके, थैंक यू ऑल, फिर मीट, फिर थैंक यू बेटा। Thank